हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से जल्द छुटकारा मिल सकता है। जीओएम की बैठक में फैसला हो चुका है और गेंद जीएसटी काउंसिल के पाले में है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी पर निर्णय लेने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है। बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को कम करने की मांग की थी। उन्होंने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया था। आम आदमी अपनी छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेता है, क्योंकि जरूरत को पूरा करने में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। हमारे और आप जैसे लोगों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर है। हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ताजा बैठक ने बीमा धारकों के लिए एक उम्मीद जगाई है। जीओएम ने सुझाव दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी में कटौती होनी चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में होगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जीएसटी में ये छूट किन लोगों को मिलेगी। अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% की जीएसटी है। जीओएम ने सुझाव दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए, तो वहीं 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट देना चाहिए और इससे ऊपर की पॉलिसी पर 18% जीएसटी लागू रखने का सुझाव दिया गया। जीएसटी काउंसिल की पिछले महीने एक बैठक हुई थी, जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया। इस समूह को अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट पेश करनी थी और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों के मंत्री शामिल हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाकर 8,262 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया था, तो वहीं स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए थे। ये जानकर आप हैरान होंगे कि भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में महज 4% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन भविष्य में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी दरें कम हो जाएं या फिर खत्म हो जाएं, तो लोगों का रुझान जरूर हेल्थ इंश्योरेंस वाली सुरक्षा कवच की ओर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महावीर चोपड़ा जी, जो कि बेशक org.org इंश्योरेंस के प्रमुख हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि एक लंबी चर्चा चली थी जीएसटी को कम करने को लेकर, प्रीमियम पर काफ़ी भारी बर्डन पड़ता था लोगों पर कि किस तरह से लोग ईएमआई देने से भी कभी कभी चूक जाते थे। ये जो फैसला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इंटरफेरेंस के बाद में जीओएम से भी ऑलमोस्ट पास हो चुका है। अब जो गेंद है वो पूरी तरह से जीएसटी काउंसिल के पाले में आ चुकी है। कब तक हम उम्मीद करें कि ये जो खुशखबरी है लोगों को मिलेगी? राइट, तो मुझे लगता है जितना न्यूज में आया है और जहां तक जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी है, आई थिंक 31 अक्टूबर को इसका फाइनल डिसीजन होने वाला ही है, इसकी फाइनल होने वाली है, जहां पे इसके ऊपर फाइनल चर्चा होके आई होप उसमें डिसीजन आए और एक मीटिंग ना हो। ये कितनी बड़ी राहत होगी लोगों के लिए? क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा एक तो इसको लेकर जागरूकता नहीं है, उसके बाद में जो इंश्योरेंस हैं भी वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि ये लोग बचते हैं उनको इंश्योरेंस कराने से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि कितनी बड़ी राहत, बड़ा फैसला होगा। बहुत बड़ी राहत होगी एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो बहुत ही बड़ी चीज होगी बिकॉज उनकी प्रीमियम बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन के जो प्रीमियम्स हैं वो अराउंड 50,000 हो गए, और अगर 18% कम हो जाता है तो अराउंड 10,000 रुपए साल के बचेंगे एक सीनियर सिटीजन फैमिली के। तो बहुत बड़ी राहत सीनियर सिटीजन के लिए। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की कि हर बार जब हम सीनियर सिटीजन से बात करते हैं तो उनका पहला डिस्कशन ये होता है कि क्या हम और एक साल प्रीमियम पे करें कि हम ड्रॉप कर दें।
अभी आयुष्मान भारत आने के बाद भी लोग बहुत लोग हैं जो ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमको ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगा हो गया है। पर ये बहुत हानिकारक हो सकता है और जो एक सोशल सिक्योरिटी है एक आम आदमी की, वो बहुत ज्यादा खतरे में है अगर एक कस्टमर जो इतने साल प्रीमियम पे कर रहा था और उसने इतने साल तक एक इन्वेस्ट किया था एक हेल्थ इंश्योरेंस में, और आज उसको ये मौका आ गया है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है पॉलिसी जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है वो पॉलिसी की। तो ये 18% अगर कम हो जाता है, अगर आधा भी हो जाता है, अगर 5% भी हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन के लिए और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक राहत होगा। बिकॉज हर बार जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आज हो गया है कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, कवर बहुत ज्यादा चाहिए कस्टमर को, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ गए एक साइड पे, और कवर ज्यादा का प्रीमियम ज्यादा है तो वो ले नहीं पा रहे हैं लोग। तो वो एक प्रॉब्लम काफी अच्छा सॉल्व होगा कि 20%, 18% अगर कम होता है तो एक प्रीमियम जो है वो अगर आज 100 रुपए है तो ऑलमोस्ट 85 रुपीज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक राहत होगी कस्टमर के लिए। जी, एक और अहम सवाल है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव से लोगों पर ईएमआई का भार कम होगा। इसे बेहतर बनाने के लिए और क्या करने की जरूरत है? कैसे और कोशिश हो कि इसको सस्ता किया जाए, ईएमआई को कम किया जाए? अगर इंश्योरेंस का कॉस्ट को कम किया जाना है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म में अगर 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 आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स इसके लिए बढ़ रहे हैं ज्यादा करके क्योंकि हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। मतलब अगर आप चेक करेंगे तो हॉस्पिटल का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन रेट है, वो आज की तारीख में डबल डिजिट पे है। और इसके ऊपर कोई भी टाइप का कानून नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल कितना चार्ज करेगा, कितना कॉस्ट लगाएगा। कोई भी हॉस्पिटल अपने हिसाब से अपने ट्रीटमेंट के चार्जेस लगा रहा है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो बेसिक कोई बीमारी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, या चाहे कोई एकदम ही मिडिल क्लास आदमी हो, सबको बहुत हाई कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। और उसको ही कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत एक बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो अगर हेल्थ केयर की जो महंगाई है, अगर उसके ऊपर कोई टाइप का रेगुलेशन आ सके, तो आई थिंक एक सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर, अगर वो हो सके तो उसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स काफी कंट्रोल में आ सकता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ फिरोज अजीज भी जुड़ गए हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि ईएमआई जो हम देते थे अपने हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसको लेकर लंबे समय से एक चर्चा चली आ रही है कि इस पर जीएसटी कम हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब से हस्तक्षेप किया, जब से उन्होंने इसका जिक्र किया, तब से थोड़ा सा लोग और ज़्यादा एक्टिव हुए और फाइनली हमने देखा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको कम से कम अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अब जो गेंद है वो पाले में है जीएसटी काउंसिल के। सबसे पहले तो मैं रिएक्शन चाहूंगा आपका इस फैसले पर। नहीं, आई थिंक ये बहुत नमस्कार। आई थिंक ये जो कंसेंसस आया है सो फार, ये बहुत अच्छा है। बिकॉज देखिए, इंडिया एक बहुत अंडर इंश्योर्ड कंट्री है और मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हमने एक सर्वे की थी और स्टडी की थी, लास्ट 15 साल से जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 17% की रही है इंडिया में। अब उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है वो एक ही समाधान है किसी के पास, अपनी हेल्थ को कवर करने का, क्योंकि जेब से कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। एम्प्लॉयर्स के जो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में है उनको फिर भी एम्प्लॉयर कवर करता है। तो ये जो जीएसटी की छूट जो मिले, आई थिंक वो अनिवार्य है। बिकॉज जीएसटी में काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं। बेसिक एलिमेंट्स के लिए जीएसटी रखना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड मूव। एंड अच्छी बात यह है कि टर्म प्लान के लिए भी जीएसटी घटाने की बात हुई है, which clearly gives a message of insurance has to be a cheaper, no GST kind of an instrument. फिरोज जी, एक और अहम सवाल होगा कि हमने देखा है कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में इंश्योरेंस को लेकर गंभीरता थोड़ी सी कम है। भारत में भी ये जागरूकता बढ़े, कैसे इसको बढ़ावा मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों के बीच, आम लोगों के बीच क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, इंश्योरेंस को इंडिया में बहुत गलत तरीके से बेचा गया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से क्लब करके प्रीवियस जनरेशन में, जैसे मैं अपने डैड से बात करूं तो कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इंश्योरेंस में। तो मैं कहता हूं ये तो स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है। इंश्योरेंस करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को
इंश्योरेंस के क्लब कर दिया गया है, तो लोग अंडर इंश्योर्ड हो गए। इंश्योर करने के लिए आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 10 गुना अपनी सैलरी का एनुअल 10 गुना से ज्यादा का कवर चाहिए होता है, तब जाके आपकी लाइफ कवर होती है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, 3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो इंश्योरेंस की करेक्ट पोजिशनिंग इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये जो कंफ्यूजन है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को साथ में कर ले, एक तीर से 2 निशान, वो मुहावरों में ठीक है। वो आई थिंक एक पहली पोजिशनिंग चेंज होनी है। सेकंड, कॉम्पिटिटिवनेस आई है इंश्योरेंस में। आप देखें 15 साल पहले की और आज के 1 करोड़ के टर्म कवर, 35 साल के उम्र के एक व्यक्ति का टर्म कवर ऑलमोस्ट अब 1/3 हो चुका है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ने अभी आईआरडी ने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट किया है ताकि वो ग्लोबल पीयर्स से कंपेरेबल इंश्योरेंस कवर मिले। और तीसरा, आई थिंक इंश्योरेंस के लिए आई थिंक सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पढ़ लें, उसके जो राइडर्स हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड ने 2018 में क्लासिफिकेशन की थी, भाई इतने सारे किस्म के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल, ऐसे 16 किस्म के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस में सिंप्लीफिकेशन का अभियान रेगुलेटर से चलाना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एजुकेशन नहीं है हमारे इतने बड़े देश में। तो आई थिंक उनको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए थोड़ी फाइन प्रिंट कम करना इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक इंश्योरेंस टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल। महावीर जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अगर ईएमआई पर जीएसटी खत्म होता है तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? ऑफ कोर्स इसके वजह से ज्यादा पॉलिसीज बिकेगी, कस्टमर को अफोर्डेबल हो जाएगी पॉलिसीज। तो कस्टमर जो आज सपोज एक टाइप का डिस्काउंट हो गया पॉलिसी में, 15% का डिस्काउंट हो गया पॉलिसी में, तो इमीडिएट जो है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए शायद ये महंगी थी पॉलिसी, वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। और उसकी वजह से कस्टमर्स जो नहीं ले रहे थे उनके लिए, जिनके लिए अभी थोड़ी वाजिब हो गई है पॉलिसी, वो पॉलिसीज खरीदना शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो 2 प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमने बात की टर्म इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की, ये प्रोडक्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनीज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में बेच रहे हैं, उनके लिए डेफिनेट बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये। ठीक है फिरोज जी, एक और सवाल ये बनता है कि एक तो टैक्स कंपोनेंट था, ठीक है, जीएसटी भारी था, सरकार ने उसमें पहल की है, जीएसटी कुछ दिनों में, हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कम हो जाएगा। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इसमें कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं कि सरकार ने तो अपने हिस्से का जो टैक्स है वो कम कर दिया, इंश्योरेंस कंपनियां भी थोड़ी सी पहल करें कि इसको और थोड़ा सस्ता करें और अफोर्डेबल बनाएं, ताकि जो लोग अभी भागते हैं इस बड़े अमाउंट को देखते हुए और बड़ी मात्रा में लोग आगे बढ़ें और जिम्मेदारी के साथ इंश्योरेंस लें। सर, जैसे आपने कहा, सब स्टेक होल्डर्स को अपना रोल निभाना पड़ेगा। करेक्ट। तब जाके भारत एक देश ऐसा होगा जहां इंश्योरेंस हर किसी के लिए फाइनेंशियलाइजेशन नहीं, बट इंश्योरेंस भी सबके घरों में पहुंचेगी। तो अब इसमें मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत अहम रोल होगा कि देखो, इंश्योरेंस में इंटरमीडियरी की कम जरूरत होती है, बट सबसे ज्यादा बिजनेस इंटरमीडियरी के थ्रू हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अब ये जो डिजिटल मुहिम चली हुई है उसका प्रयोग करना, डिजिटल चैनल का, देखिए अब आप अगर म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट की स्कीम देखें, 2013 में आई थी, 1 जनवरी को डायरेक्ट भी एक इंसान म्यूचुअल फंड में रेगुलर और डायरेक्ट इंटरमीडिएट काट के सीधे जा सकता था म्यूचुअल फंड कंपनी में। करेक्ट। म्यूचुअल फंड कंपनी में तो फिर भी एक इंसान को एक स्कीम खरीद के फिर बदलाना पड़ता है, फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, बहुत सारी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस में 15 साल तक एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी के आपको प्रीमियम पे करने हैं, तो इंटरमीडियरी का रोल छोटा है विज़ावी म्यूचुअल फंड, और उसमें कमीशनें ज्यादा हैं। तो ये जो डिजिटल रीच है टू कट द इंटरमीडियरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईआरडीए ने जो 50% की कैप थी कमीशन की, वो हटा के और अनलिमिटेड कमीशन कर दिया। तो आई थिंक 50% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम बहुत बड़ी थी, उसको और बढ़ाने का लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं था। उसको ग्राहक को वो डिस्काउंट पास ऑन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इंटरमीडियरी को मोटिवेट करना इंश्योरेंस बेचने के लिए। क्योंकि आज के दौर में जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन है, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में, वो अपना ऑनलाइन जाके सिंप्लीफाई कर दे आईआरडीए तो खुद खरीद लेगा, ताकि उसकी कमीशनों से उसको डिस्काउंट मिल जाए, कमीशन को, इंटरमीडियरी को थोड़ा कम कमीशन मिले।
जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में कोई कमीशन नहीं मिलता, बिल्कुल। ना के बराबर कमीशन मिलता है, तो फिर भी वो बिकता है ना। आज सब वेट कर रहे हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड कब आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होता है तो लोग खरीदते हैं। इंटरमीडियरी की इतनी बड़ी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरा मानना है, टू मेक इट चीपर फॉर द एंड कंज्यूमर। ठीक है महावीर जी, एक और मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये तो ठीक है कि जीएसटी कम हो जाएगा ईएमआई पर, चैलेंजेस की अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है? ठीक है जीएसटी वाली बात हो गई, जीएसटी के अलावा मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सॉल्व करने की, जो इंश्योरेंस स्पेस में है, वो है ट्रस्ट का जो इशू है। कस्टमर आज ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, दो मेजर रीजंस की वजह से। एक है कि प्रोडक्ट समझना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 50-50, 60-60 पेज के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस की कॉपीज बन गई है, और कस्टमर को डॉक्टर और लॉयर दोनों बनना पड़ेगा अगर उसको पूरा पॉलिसी समझना है। उसमें मेडिकल टर्म्स भी है, उसमें लीगल टर्म्स भी है। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि क्लेम्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हैसल्स है, कस्टमर को बहुत आसानी से क्लेम्स नहीं मिलती है, और स्टोरीज जो है कि क्लेम्स नहीं मिलती है वो ज्यादा आपको सुनाई देती है, और सक्सेस स्टोरीज है वो सुनाई नहीं देती। तो कस्टमर के जो दिमाग में, हम बहुत ही ज्यादा कस्टमर से जुड़े हुए हैं, हम रोज कस्टमर से बातें करते हैं, तो हमको जो समझ में आ रहा है कि कस्टमर के जहन में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ट्रस्ट बहुत लो है। और ये सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक है कि प्रोडक्ट को बहुत आसान बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना आसान बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को क्लेम करना बहुत आसान बनाना पड़ेगा। प्रीमियम मुझे नहीं लगता एक इशू है। कस्टमर जो है आज की तारीख